नमः गणेशाय, सचो सतराम, शरणो कंवरराम। संत कंवरराम जब रहड़की दरबार में नृत्य की शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, वे साथ ही साथ गुरुमुखी भाषा का भी वहां पठन कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे। रात को जब उन्हें भजन सुनाने होते थे, भक्ति करनी होती थी, तब वे उन ग्रंथों के और शास्त्रार्थ के भी उदाहरण अपने प्रवचन, अपने सत्संग में दिया करते थे। लेखक लिखता है कि कंवर, ये सांसारिक किताबें पढ़कर तुम क्या करोगे? कंवर, ये सांसारिक किताबें पढ़कर तुम क्या करोगे? तुम्हारे हृदय पटल पर, तुम्हारे हृदय की स्लेट पर तो वैसे ईश्वर ने ऐसे ऐसे शब्द अंकित कर दिए हैं कि तुम्हें किसी अन्य पाठ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। कंवर के लिए कहा जाता है कि उनका हृदय इतना निर्मल, इतना सात्विक था कि ग्रंथ पढ़ना तो ठीक है, एक जगह अपनी जगह की बात थी, परंतु उनके हृदय पटल पर ईश्वर के इतने अंक, इतनी बातें अंकित थी कि उन्हें इन सब के पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं थी। कंवर के लिए कहा जाता है कि अपने माता पिता के आज्ञाकारी बालक के साथ साथ आज के युग के वे श्रवण कुमार भी कहे जाते थे। पिता को अपने बेटे पर गर्व था, माता को अपने बेटे पर गर्व था। जब वे दुकान पे बैठा करते थे, तब की बात है जब वे जरवारन गए और पिता को सहयोग करने उनकी दुकान पर बैठे सौदा बेच रहे थे, तब एक खूबसूरत जवान मुस्लिम महिला दुकान पर आई। कंवर का यौवन बढ़ते जा रहा था, उसके गले में जो मिठास था, उसकी जो आवाज थी, बहुत ही आकर्षण करने वाली थी। महिला ने बहुत देर तक खड़े होकर कंवर को निहारा। अचानक उसकी दृष्टि फिरी और वासना की दृष्टि से, तृष्णा की दृष्टि से उसने मन ही मन कुछ कल्पना करने लगी कि मैं इस खूबसूरत युवक को प्राप्त कर लूंगी। ऐसे उसने अपनी धारणा बनाई। अनेक प्रकार की बातें करने लगी वो कंवर से, कंवर को उलझाने लगी, परंतु कंवर था कि अपने दुकानदारी में, अपने सौदे बेचने में मद मस्त था वह नौजवान बालक। जब उस महिला ने देखा कि कंवर उसकी बात को सुन ही नहीं रहा है, तब उसने तंबाकू की 2 बड़ी बड़ी गड्डियां उठाई और छुपा के वहां से अपने घर को चले आई। वास्तव में वह महिला गुड़ खरीदने आई थी। गुड़ उसने खरीदा नहीं। तंबाकू की गड्डियां जब लेकर आई, तब उसके मन में यही भावना थी कि इसी बहाने यह नौजवान ढूंढते ढूंढते मेरे घर आएगा, तब मैं इससे प्रेमालाप की बातें करूंगी, अपने मन की कुछ बातें करूंगी और इस नौजवान को मैं प्राप्त कर लूंगी। थोड़ी देर के बाद जब कंवर के सौतेले भाई हुकूमत राय जी दुकान में वहां पहुंचे। हुकूमत राय नजर के बहुत तेज थे। उन्हें दुकान पे रखी हुई एक एक चीज का भान होता था कि कौन सी चीज कहां रखी है, कितनी रखी हुई है। जैसी दुकान पे वे पहुंचे, नजर को इधर उधर उन्होंने घुमाया, तब एक जगह उनकी नजर टिकी और उसने पूछा, कंवर, तुमने ये तंबाकू की गड्डियां कितने में बेची? कहीं सस्ते तो नहीं बेच डाली तुमने? तब कंवर ने जवाब दिया कि नहीं, मैंने तंबाकू की गड्डियां तो बेची ही नहीं। तब ये गड्डियां कहां गई? बहुत देर तक दुकान में इधर उधर नजर दौड़ाई गई, छाना गया। अचानक कंवर को याद आया कि एक महिला आई थी कुछ सौदा खरीदने के लिए। वह गुड़ का भाव पूछ रही थी, परंतु जहां तक मुझे याद आ रहा है, उसने कोई भी सामान नहीं खरीदा। हुकूमत राय को अंदाज हुआ कि हो ना हो, संभव है यह तंबाकू गड्डियां वही महिला ले गई हो। तब जरवारन के नजदीक एक मुस्लिम बस्ती की ओर पता करते करते वे पहुंचे और उस महिला के घर पहुंचे। महिला से उन्होंने सवाल किया कि तुम
हमारे दुकान पर आई थी, वहां से तुमने तंबाकू की गड्डियां उठाई हैं, वो गड्डियां तुम मुझे लौटा दो वरना अच्छा ना होगा। महिला ने पहले आनाकानी की, इनकार किया, मानने से सीधा सीधा वह नट गई कि मैंने कोई तंबाकू गड्डियां वहां से नहीं उठाई। परंतु जब ज्यादा दबाव पड़ा तब उस महिला ने माना कि बेशक वह तंबाकू की गड्डियां मैं लेकर आई हूं, और उसने अपने मन की बात बताई। दरअसल यह नवयुवक मुझे बहुत भाग गया था। मेरे मन की इच्छा थी कि यह तंबाकू की गड्डियां मैं जब घर लेके आऊंगी तो निश्चित ढूंढते ढूंढते यह नौजवान घर पर आएगा, तब घर पर मैं इसे प्रेम आलाप की बात करूंगी, प्रेम भरी बातें करूंगी और इस नौजवान को मैं पालूंगी। मैंने ऐसी कल्पना की थी। भाई हुकूमत राम ने समझाया कि माई, तुमने जो ये विचार किया है, यह विचार तुमने गलत धारणा बनाई है। यह कामिल दरवेश संत सतराम दास जी के चरणों में सौंपा हुआ बालक है, जिसने इस दुनिया से विरक्ति पाली है। इस बालक को उस दृष्टि से न देखो। तृष्णा, काम, वासना इससे कोसों दूर है। तुम यह मुझे सामान लौटाओ और इस बात को तुम भूल जाओ। वह सामान लेकर भाई हुकूमत राय वापस लौट आए। संत कंवरराम जी के लिए कहा जाता है कि ऐसा आज्ञाकारी बालक तो विरलों को ही मिलता होगा। श्रवण कुमार मैंने पहले ही इनके लिए कहा है। माता की मन की स्थिति थी, जो खुशी इतनी मिली, कहते हैं ना कि खुशी से बढ़कर कोई दवा नहीं और चिंता से बड़ा कोई मर्ज नहीं। माता काफी वर्षों तक जी। करीब 80 वर्ष की आयु में माता तीरथबाई का देहांत हुआ। जब वह बीमार पड़ी तो रेहड़की के पास ही रेहड़की हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती कराया गया। करीब 1.5 माह उनका इलाज चला। कंवर दिन रात अपनी मां की सेवा किया करते थे। जब मां ने पूछा था, कंवर कितना कष्ट सहते हो, तब कंवर ने जवाब दिया, तुझे चरणन में जीजल मां सदा सिर नवाया, तुझी चरणन जी धूल मां सिर ते लगाया। कहने का मतलब, माता तेरे चरणों में सदैव मेरा सिर झुकता रहे और तेरा आशीष मुझे मिलता रहे और तेरे चरणों की धूल जो है वो सदैव मैं अपने सर पे लगाता रहूं। ऐसे थे उस युग के कंवर। ऐसे कंवर को हम बारंबार प्रणाम करते हैं कि ऐसे बालक ने उस युग में जन्म लिया और एक इतिहास बनाया। बताते हैं कि जब संत कंवरराम रेहड़की दरबार में रहते थे, तब अपनी दुकान का सौदा खरीदने वे घोटकी जाया करते थे। घोटकी में सौदा क्रय करते करते जब उन्हें बहुत देर हो जाया करती थी, तब वे वहीं घोटकी दरबार में संत चांदूराम जी की दरबार में रुक जाया करते थे। जब उन्हें मुकलाना होता था, संत चांदूराम जी जो कि कामिल दरवेश थे, बहुत दूर तक उन्हें छोड़ने के लिए आया करते थे। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि इतने बड़े कामिल संत इस छोटे से गरीब बालक को, जिनके पैरों में जूते तक नहीं होते, इनको छोड़े तक इतने मीलों दूर तक क्यों चले जाते हैं। बड़ी जिज्ञासा थी श्रद्धालुओं में, सेवकों में। एक दिन किसी सेवक ने संत चांदूराम जी से पूछ ही लिया, साईं, आप इस छोटे से बालक को, इस गरीब बालक को इतनी दूर तक छोड़ने चले जाते हैं, आप तो कामिल संत हैं, आपके सामने इस बालक की क्या हैसियत। तब संत चांदूराम जी ने कहा, यह वो जुगनू है जो अंधेरे में चमकेगा। यह कोई साधारण बालक नहीं है, कोई छोटा मोटा गरीब बालक नहीं है, यह बहुत बड़ी हस्ती है। आगे चलकर यह सितारा बनेगा, यह चांद में चमकेगा, सिंदूरी की शान बनेगा। तुम नहीं जानते ये कितनी बड़ी औकात, कितनी बड़ी हैसियत रखने वाला बालक है। एक दिन जाकर यह समाज का आदर्श बनेगा, ये लोगों के फैसले करेगा, लोगों की समस्याएं दूर करेगा।
और जग का उद्धार करेगा, ये बहुत बड़ा संत बनेगा। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हुए एक बात कही थी, और उनकी जो बातें थी वो क्योंकि दिव्य दृष्टि की बातें थी वो सही साबित हुई। कंवर जो है वो सिंदड़ी का सरताज बना। आज ऐसे कंवर को हम शत शत नमन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आपके लिए सौगात देते हैं कंवर के भजनों की। आइए मंत्र मुग्ध कर देने वाले कंवर के भजन सुनिए। सचो सतराम, सुनो कंवर राम। सच्चा साईं सतराम संत अवतारी, होयो परतक कृष्ण मुरारिया, होयो परतक कृष्ण मुरारी, साईं सतराम संत अवतारी, साईं सतराम संत साईं जन्म करम में हुयो श्रेष्ठ सदाई दिए, विक्रमादित्य जगधारी, धर्म सारिया सिंध नाना तुझा, होयो गोविंद गिरवर धारी, सच्चा साईं सतराम परायुमारी, भला परसारत कर देहधार आयो जिए, चंद्रमा वता चमकारी, साईं सभा जो सिंगार हुया, दर्शन दुखा कतल, हे मेहरबान हुया निरंकार निरंकारी, सच्चा साईं सतराम संत अवतारी, साईं मेहर दास पे मेहर मालिक दिया, कंवर ते दिन बाधारी, साधना से किया कंदा, किया मालिक किया इसरारी, सच्चा साईं सतराम संत अवतारी, सतराम संत अंधा मंदा के मस्त सवारी, तो मोट साली कौन को खाली, अंधा मंदा के सत करतार दिल्ली दुखदारी, ए सच्चा साईं तो के संभालती सिंधुली सारी, सच्चा साईं सतराम परायुमारी, भला पसी मूरत तेरी प्यारी, खसी तो दिल सबनी दिलदारी,
पद जायत कारी सुया साईं सतराम नारी हलो भगत सब बारी अल्लाह वरी को गया मां के तरह घट वधी आहे कोन को सभई समुदारी समित भाई सतराम संत अथवा पर उपकारी जंहिं करे पुकारा प्रेम जो सब ठारी थींदो साधु सतारी जमिलदा डाल वधी वारी वारी जाओ गुरु गोपाल बलिहारी जाओ गुरु गोपाल हमने गुल तुम पूरन गाते दीनानाथ तेरा वाली जाओ वाली जाओ गुरु गोपाल बलिहारी जाओ गुरा उठत बैठत जागृत सोवत उठत बैठत जागृत सोवत दिया प्राण धन माल मेवारी जान बलिहारी जान गुरु गोपाल मेवारी जान गुरु गोपाल गोपाल वारी वारी जान गुरु गोपाल बलिहारी जान गुरु मुहाना मकरिया तादली बक्से कामी बुझने चालन संदी कारी दिया यानो पानी कंदे किया लंघंदी तीसी गंगी कलगा बंद कुन्ना कंबा कावल ओया पलिया जो कन्ना जेके हथों थाम ॾियनि ओ तंग पाल थींदा प्रभु पातवी वारी
गिरधारी मुझको चाकर राखो जी सावलरा गिरधारी मुझको चाकर चाकरी में दर्शन मांगो सिमरन मांगो खरती चाकरी में दर्शन मांगो सिमरन मांगो खरती हरे राम भाव भगत गौरी दी मांगो इन्हें बाता गलती सावलरा बलिहारी सावलरा गिरधारी मुझको चाको जी सावलरा गिरधारी मुझको चाकर हो सा भोग लगेगा नित उठ दर्शन पैसा चाकर हो सा भोग लगेगा नित उठ दर्शन पैसा वृंदावन के कुंज जल में गोविंद लीला गैसा सावलरा गिरधारी बनवारी बनवारी बने मुरारी गिरधारी मुझको राखो जी सावलरा गिरधारी मुझको मोर मुटुक सिर गिरिय गिराजे गल मोतियन की माला मोर मुटुक सिर गिरिय गिराज गल मोतियन की माला हरे राम वृंदावन में धन चलाया मोर मुरली वाला जोग करन से जोगी गुजरे तप करे सन्यासी जोग करन से जोगी गुजरे तप करे सन्यासी भजन करन से साधु गुजरे वृंदावन के वासी भजन करन से साधु गुजरे वृंदावन के वासी सावलरा गिरधारी मुझको राखो जी सावलरा गिरधारी मुझको मौजी पूछे मदन मोहन रोजगार कुछ पाया मौजी पूछे मदन मोहन रोजगार कुछ पाया तीन लोग जागीरी पाई आला दूध पाया तीन लोग जागीरी पाई आला दूध पाया सावलरा गिरधारी चाकर राखो जी सावलरा गिरधारी मुझको रारा राम के नाम को जम लारे तू जला काम संसार में हारी लेगी